हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए था, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, या फिर हम लोगों को खाना खाना चाहिए था, या फिर आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा चाहिए था हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं चाहिए था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चाहिए था इसको आप इंग्लिश में बोलोगे शुड हैव। शुड का मतलब होता है चाहिए, और चाहिए था तो शुड हैव। ओके, चाहिए था शुड हैव। तो अब आइए इसी की सहायता से इंग्लिश में इस तरह के वाक्यों को कैसे बोला जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसीलिए यहाँ पर शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना है इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तो अब आप इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले देखिए चाहिए था, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये शुड हैव का यूज़ करके इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें तुम्हें है। तुम्हें को इंग्लिश में यू बोलते हैं। यू के बाद आ जाएगा शुड हैव आ गया। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस वाक्य में वर्ब की थर्ड वर्ब कौन सी है, पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं। पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं, स्टडी। तो स्टडी की वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। इसमें ऑब्जेक्ट कोई बचा नहीं, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, तो आप इसको कैसे बनाओगे इंग्लिश में। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट इसमें मुझे है, और मुझे को इंग्लिश में आई बोलेंगे। ओके, आई के बाद आएगा शुड हैव आ गया। आई शुड हैव। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें पहले देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें बात करना। बात करने को इंग्लिश में टॉक बोलते हैं, TALK, टॉक। क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बोली है तो इसमें ED लग जाएगा। ओके, टॉक की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टॉक्ड। आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम। आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों को खाना खाना चाहिए था। हम लोगों को खाना खाना चाहिए था, तो आप इसको कैसे बनाओगे। पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें हम है, और हम को इंग्लिश में वी बोलते हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा वी, उसके बाद शुड हैव आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें पहले देखिए वर्ब क्या है, खाना चाहिए था। खाना चाहिए था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ईट। खाने की वर्ब होती है ईट, खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। ओके, ईट, एट, ईटन। ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, एट होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होते हैं ईटन। वी शुड हैव ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द फूड। वी शुड हैव ईटन द फूड। हम लोगों को खाना खाना चाहिए था, वी शुड हैव ईटन द फूड। ओके, आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको दवाई लेनी चाहिए थी। आपको दवाई लेनी चाहिए थी, तो इसमें चाहिए थी आ रहा है, मतलब शुड हैव का यूज़ करके बनेगा। और शुड हैव का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर शुड हैव आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो अब आप इसको इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाओगे। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपको। आपको को इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू आ जाएगा। उसके बाद शुड हैव आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पहले आप इसमें देखो वर्ब कौन सी है, वर्ब है इसमें लेना। लेने को इंग्लिश में टेक बोलते हैं। ओके, लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक, TAKE, टेक। और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। यू शुड हैव टेकन। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मेडिसिन, दवाई। दवाई को इंग्लिश में मेडिसिन बोलते हैं। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। आपको दवाई लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। आपको दवाई लेनी चाहिए थी। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा।
इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। तो आप इसको कैसे बनाओगे? आप इसको इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाइए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आप इसको बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताइए, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको समझ में आया है, आपने सही बनाया है या नहीं बनाया, आपको ये वीडियो समझ में आई है या नहीं आई। वो तभी पता चलेगा जब आप इसका आंसर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताओगे। आपको इसको बनाएंगे कैसे? पहले सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट इसमें आपको है, आपको इंग्लिश में यू बोलते हैं। उसके बाद शुड हैव लिख दीजिएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, वर्ब क्या है इसमें? मेहनत करना। मेहनत करने को क्या बोलते हैं? वर्क हार्ड। ओके, कड़ी मेहनत, वर्क हार्ड। ओके, तो आप इसे बनाइए इंग्लिश में, ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताइए, ताकि मैं चेक कर सकूँ। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।